हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 15 श्री भगवान उवाच नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञाने नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न ही किसी के पुण्यों को ग्रहण करता है, किंतु सारे जीव देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कवर किए रहता है। लॉर्ड कृष्णा सेज nor does the supreme soul assume anyone sinful activities or pious activities. Embodied souls, however, are confused because of the ignorance which covers their real knowledge. विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। The Sanskrit word Vibhuha means the Supreme Lord who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty and renunciation. वह हमेशा आत्मतृप्त, सेल्फ सेटिस्फाइड और पाप पुण्य से अविचलित, अनडिस्ट्रैक्टेड रहता है। परमात्मा किसी भी जीव के लिए कोई विशेष परिस्थिति, स्पेशल कंडीशन उत्पन्न नहीं करता है, क्रिएट नहीं करता है, बल्कि जीव अज्ञान से मोहित होकर, इग्नोरेंस से कंफ्यूज होकर जीवन की ऐसी परिस्थितियों की, लाइफ की ऐसी सिचुएशंस की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है, जिसकी वजह से चेन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन शुरू होती है। सच तो यह है कि जीवात्मा परा प्रकृति, सुपीरियर नेचर के कारण ज्ञान से पूर्ण है, नॉलेज से कंप्लीट है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति, लिमिटेड पावर के कारण अज्ञान के, इग्नोरेंस के वशीभूत हो जाता है, इग्नोरेंस के कंट्रोल में हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञाता है किंतु जीव अनु है। द लॉर्ड इज विभु और omniscient, but the living entity is anu or atomic or very small. जीव में इच्छा करने की शक्ति है, डिजायर करने का पावर है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। इसलिए जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी भी परिस्थिति विशेष में जीवात्मा द्वारा किए गए उसके कर्मों के फलों के उत्तरदायित्व परमात्मा नहीं है। द लॉर्ड इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द activities of the living soul, nor he is responsible for the fruits of his action. भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी है, एटर्नल एसोसिएटर है। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को, हर एक लिविंग सोल की डिजायर्स को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। परमात्मा मनुष्य की योग्यता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज
कैपेसिटी उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। वे निष्पक्ष इम्पार्शल होने के कारण स्वतंत्र जीव आत्माओं की इंडिपेंडेंट लिविंग सोल्स की इच्छाओं में व्यवधान रुकावट नहीं डालते। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित एनकरेज करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। देहधारी जीव द लिविंग एंटिटी कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की, कृष्ण कॉन्शियसनेस को इग्नोर करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति नेचर के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। इसके फलस्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने असली अस्तित्व को भूल जाता है और इसी कारण से ही भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को, ओरिजिनल पोजीशन को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। फिर इस अज्ञानवश की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन का, उसके मटेरियल बॉन्डेज के लिए भगवान उत्तरदायित्व है, गॉड रिस्पॉन्सिबल है। किंतु वेदांत सूत्रों में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान न तो किसी के प्रति घृणा हेट्रेड करते हैं, न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।